हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए एंड थैंक यू सो मच। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना प्लीज़। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जैनिज़्म होगा। कौन सा? जैनिज़्म। जैनिज़्म यानी जैन धर्म। जैन धर्म में हम क्या देखना है? बेसिकली हम लोग अपना बुद्धिज़्म कर चुके हैं, वैदिक एज भी देख चुके हैं, अब जैनिज़्म होगा। जैनिज़्म को आज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। यानी पीसीएस या फिर अदर एग्जाम जो भी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगर हम जैनिज़्म की बात करें तो कुछ जो फिलोसोफर हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो जैनिज़्म है, जैनिज़्म तब से ही है जब से इस दुनिया का निर्माण हुआ है, यानी जब से दुनिया इस्टेब्लिश हुई है तब से ही जैनिज़्म है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा इनके अंदर जो स्कॉलर होते हैं जैनिज़्म की, अगर मैं बात करना चाहूँगा तो जैनिज़्म में होते हैं तीर्थंकर। क्या होते हैं? तीर्थंकर। ये तीर्थंकर क्या होते हैं? यानी जो स्कॉलर होते हैं, ठीक है, स्कॉलर, उनको क्या कहते हैं यहाँ पे? तीर्थंकर, यानी तीर्थंकर। तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर बोलते हैं इनको। अब ये तीर्थंकर कौन होते हैं? इनका मीनिंग क्या है? यानी द ग्रेट टीचर। द ग्रेट टीचर। अगर द ग्रेट टीचर की मैं बात करूं तो इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। बट 24 में से 3 की मैं बात करूंगा यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट की अगर बात करूँ तो फर्स्ट तीर्थंकर जो हुए हैं उनका नाम हुआ है ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव, ओके, ये हुए हैं सबसे पहले तीर्थंकर। और इन्हीं का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। इनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। अगर क्वेश्चन बनता है आपसे कि जैनिज़्म या फिर जैनिज़्म के ऐसे कौन से तीर्थंकर हुए हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट तीर्थंकर जो थे यानी ऋषभदेव जो थे उनका जो है ना ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अदर की, कि भाई अदर के बारे में क्या, तो अदर की मैं बात करूँ यहाँ पे तो उन अदर का जो है ना वो डाउटफुल है आज भी। यानी हिस्ट्री में उन लोगों को इतने अच्छे तरीके से उनका जो है एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, तो इस तरीके से वो क्या है, डाउटफुल है। जिनके बारे में अच्छे तरीके से स्टडी हुई है और जो रियल फाउंडर हुए हैं उनके बारे में ही क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये देख लिया आप लोगों ने। जैनिज़्म की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इन्होंने जब सबसे ज़्यादा तो ध्यान दिया है वो नॉन वायलेंस पे दिया है। ठीक है, किस पे दिया है? नॉन वायलेंस पे दिया है। किस पे? अहिंसा पे। ठीक है, अहिंसा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा फोकस किया इन्होंने अहिंसा पे। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस पे इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं अभी यहाँ से, इनमें जो सबसे फेमस हुए हैं उनका नाम क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले एक और देखते हैं, तो 23 नंबर के एक और हुए हैं। ठीक है, 23 नंबर के एक और तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे, पार्श्वनाथ। और नेक्स्ट जो होते हैं 24 पे, कौन होते हैं? 24 पे होते हैं अपने महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। लोगों का मानना है और बोलना है कि ये इतने ब्रेव पर्सन थे, यानी जो इनके कंटेम्प्रेरी थे ना और लोग, उनमें सबसे ये ब्रेव थे। अगर मैं जैनिज़्म की बात करूँ वापस लौट के, तो जैनिज़्म है क्या? देखो, जैनिज़्म भी एक ऐसा रिलीजन है जो क्या है? एथिस्ट है। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब नास्तिक। यानी जैसे बुद्धिज़्म है, नास्तिक है। और आपके बहुत सारे यहाँ जैसे जैनिज़्म उठा था तो जैनिज़्म क्या था? जैनिज़्म के साथ साथ बुद्धिज़्म भी था, भौतिक संप्रदाय, भौतिकवादी संप्रदाय भी था, आजीविका भी था। यानी बहुत सारे जब रिलीजन उठ करके आ रहे थे बाहर, तो यहीं पर ये रिलीजन भी था, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर जैनिज़्म की मैं बात करूं तो जैनिज़्म का रियल फाउंडर माना जाता है किनको? महावीर स्वामी को। रियल फाउंडर, रियल फाउंडर किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को रियल फाउंडर माना जाता है। किसका? जैनिज़्म का। अब ये आप लोगों ने देख लिया, भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। 24 जो महावीर स्वामी तीर्थंकर हुए हैं, इन्हीं को क्या माना जाता है? इन्हीं को रियल फाउंडर माना जाता है। किसका? जैनिज़्म का। यानी इन्होंने इंडिया के अंदर इस रिलीजन को अपने, यानी इस रिलीजन की जो बातें हैं लोगों तक पहुँचाई हैं। ठीक है, अब वो क्या है, किस तरीके से हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इनका थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है कौन। ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं, अभी देख लेते हैं इसको। तो महावीर स्वामी की अगर बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया बड़े ही ब्रेव थे ये, जो इनके कंटेम्प्रेरी लोग थे उनमें सब में। तो महावीर स्वामी की अगर बात करूँ, महावीर स्वामी, इनका बर्थ देख लेते हैं सबसे पहले।
540 BC, कुंडाग्राम या कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली बिहार। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? कुंडग्राम वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ 540 BC में। अब बात कर लेते हैं इनके रियल नेम क्या था इनका। रियल नेम क्या था इनका? रियल नाम था इनका वर्धमान। क्या? वर्धमान, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान इनका रियल नेम था। अब देख लेते हैं इनके फादर का नाम क्या था। तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ। जो झातक जो है ना, इनका जो वंश था, कुल था, जो कौन थे? झातक थे जो, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यानी किस कुल, किस वंश से आते थे? झातक और अक्षत्रिय, क्षेत्रीय थे, ठीक है, क्षेत्रीय लोग थे ये। अच्छा, इनकी मदर का क्या नाम था? मदर का नाम था इनकी त्रिशला देवी, त्रिशला देवी। त्रिशला देवी की बात करें, त्रिशला देवी कौन थी? जो लिच्छवी के एक राजा थे जिनका नाम चेटक था। लिच्छवी के एक राजा थे जिनका नाम चेटक, ठीक है, उनकी सिस्टर थी ये। क्या थी? उनकी सिस्टर थी। यानी लिच्छवी का एक राजा था जिसका नाम क्या था? चेटक, उसकी क्या थी? बहन थी ये। कौन? त्रिशला देवी। अब बात करें इनकी वाइफ। इनकी वाइफ का नाम था वाइफ यशोदा, ठीक है, यशोदा। और इनकी एक डॉटर भी थी। कौन? डॉटर। उस डॉटर का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा, अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, अनुजा प्रियदर्शनी। अब यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा, ये कौन से थे? क्षेत्रीय से थे, जातक वंश से थे। उनकी माता लिच्छवी की जो राजा थी चेटक, उनकी बहन थी। वाइफ का नाम ये था, डॉटर का नाम ये था, ठीक है। और अब देख लेते हैं यहाँ से 30 ईयर की एज में, किसमें? 30 ईयर की एज में, यानी 30 साल की एज में इन्होंने अपने भाई से पूछकर जंगलों की तरफ निकल लिए और संन्यास ले लिया, ठीक है। इन्होंने जंगलों की तरफ निकलकर संन्यास ले लिया, यानी घर से निकल के संन्यास लिया। और अब अगर बात करते हैं इनकी, थोड़ा और देख लेते हैं, तो इन्होंने अपने सेंसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। क्या किया है? अपने सेंसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। और उसी कंट्रोल करने की वजह से इनको एक और नाम दिया गया जिसमें इनको बोला गया जितेंद्र, जितेंद्र, ठीक है। यानी दुनिया तो सब एक मोह माया है, और अपने सेंसेस पे कंट्रोल किया है, जिससे इनका नाम क्या पड़ा है? जितेंद्र, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपको पूछता है कि जितेंद्र किस तीर्थंकर का नाम था, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेने का, इंपॉर्टेंट है, किसी भी PCS या अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। तो ये इन्होंने कुछ चीज़ों का अपोज किया है, ठीक है, कुछ चीज़ों का अपोज किया है और कुछ चीज़ों की बात की है। अब बात कर लेते हैं इनकी केवल्य की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं आप? केवल्य की। 30 एज में इन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। 30 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद में 12 ईयर्स बाद, यानी 12 साल के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? जम्बिक ग्राम में। जम्बिक ग्राम, जम्बिक ग्राम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगर रिवर की बात करूँ, रिवर कौन सी थी? तो त्रिजु पालिका, ठीक है, त्रिजु पालिका, त्रिजु पालिका कोई रिवर हुई है, ठीक है, त्रिजु पालिका रिवर। बिहार में इनको केवल्य की प्राप्ति हुई है। किसकी? केवल्य की, ठीक है। और इसीलिए इनको कैवलिंग भी बोला गया है, कैवलिंग, ठीक है, कैवलिन भी इसीलिए इनको बोला गया। यानी अगर आपको आ जाता है कि कैवलिन किसको बोला जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कैवलिन किसको बोला जाता है? महावीर स्वामी को कैवलिन बोला जाता है। और 42 ईयर की एज में इनको, यानी 12 साल के बाद में इनको केवल्य की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? जम्बिक ग्राम में, त्रिजु पालिका में, यानी इनको केवल्य की प्राप्ति हुई। और यहीं से ही इन्होंने अपनी टीचिंग यानी प्रीचिंग जो थी लोगों तक पहुँचाना स्टार्ट किया। अच्छा, जो इनकी भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो प्राकृत थी। प्राकृत, यानी इसको अर्धमगधी भी बोलते हैं। अर्धमगधी, अर्धमगधी यानी मगध आगे एम्पायर आएगा उसको पढ़ेंगे। यानी अर्धमगधी यानी क्या था? कॉमन पीपल तक अपनी बातों को पहुंचाया इन्होंने। जैसे उन्होंने पाली लैंग्वेज में पहुंचाई थी, इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में पहुंचाया, ठीक है, जिसको अर्धमगधी भी बोलते हैं। यानी अपनी जो सारी चीज़ें थी, वो जो लोगों तक बात पहुंचानी थी, वो इन लैंग्वेज में इन्होंने पहुंचा दिया, ठीक है। बाद में इसमें कुछ जैसे कन्नड़ वगैरह लैंग्वेज जुड़ जाती है, कन्नड़ इन्होंने भी
इनमें भी जाके इनके जो टैक्सेस वगैरह हैं, बुक्स हैं, उनमें जाके कन्वर्ट हुई हैं और वहाँ से मराठी, कन्नड़ वगैरह में उनका चेंज हुआ है। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कैवलिन किसको बोला जाता है, जितेंद्र किसको बोला जाता है, वर्धमान किसको बोला जाता है, और महावीर स्वामी का तो आप लोगों को पता चल ही गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और इनकी डेथ हो जाती है 168 BC में, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बड़े ही सिंपल साधारण और स्पिरिचुअल मैन थे। ठीक है, और बड़े ही साधारण सिंपल स्पिरिचुअल मैन थे। 468 में BC में इनकी डेथ हो जाती है। अब इनके 3 ज्वेलर्स देख लेते हैं, 3 ज्वेल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो यानी 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचल। ठीक है, ये देखेंगे, यानी राइट नॉलेज, और ये राइट श्रद्धा है ना, राइट फेथ, और आचल की बात करें तो राइट कंडक्ट। ठीक है, राइट कंडक्ट। ये इनके 3 ज्वेलर थे, यानी इनके 3 रत्न थे ये। अब देखते हैं इनके बारे में। इनके जो वॉव हुए हैं, यानी 5 वादे हुए हैं इनके से, जो इनके मॉन्क्स थे उनसे, उनके लिए कुछ रूल हैं, रेगुलेशन हैं, वॉव कह सकते हैं। ठीक है, तो वो वॉव कौन से हुए हैं, वॉव कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो जैनिज़्म को अडोप्ट करेगा, यानी जैनिज़्म में कन्वर्ट होगा, उसके लिए कुछ रूल हैं। जैसे कि बात करें तो फर्स्ट पे नॉन वायलेंस तो है ही, यानी अहिंसा। ठीक है, अहिंसा की बात की है इन्होंने। दूसरा बात करें सत्य बोलना, अपरिग्रह, तस्य। ठीक है, और लास्ट में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य, यानी अगर अहिंसा की बात करें तो नॉन वायलेंस। ओके, सत्य की बात करें तो ट्रूथफुलनेस, अपरिग्रह की बात करें नो एक्यूजिशन, अतस्य की बात करें नो स्टीलिंग, ब्रह्मचार्य की बात करें लिविंग। नॉन वायलेंस आपको पता ही है, यानी नॉन वायलेंस का आपको पता ही है, सत्य बोलना। ठीक है, अपरिग्रह की बात करें यानी ज़्यादा पैसा वैसा आप लोगों के अपने पास नहीं रखना है, यानी संपत्ति धन के बराबर, संपत्ति धन के चक्कर में नहीं पड़ना है, नो स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी की लाइफ को सर्वाइव करना है। ठीक है, एक तरीके से। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब मैं इनको हटा देता हूँ। इनकी कुछ 2 काउंसिल हुई हैं। ठीक है, कितनी इनकी 2 काउंसिल हुई हैं वो देख लेते हैं एक बारी। 2 काउंसिल हुई, कहाँ हुई हैं 2 काउंसिल? बाद या अनेकावाद। ठीक है, शहवाद, अनेकावाद, ये क्या है? इन्होंने एक टर्म दिया है, यानी कोई भी चीज़ पूरी तरीके से सच नहीं मानते, 100% सच है ये भी नहीं है, और पूरी तरीके से कोई चीज़ 0 नील हो सकती है, गलत हो सकती है, ये भी नहीं है। यानी इसके ऊपर इन्होंने काम किया है, यानी
कोई भी बात अगर बोली जा रही है तो उसकी जांच करनी चाहिए वो कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक टर्म दिया गया है जिसको स्यातवाद या फिर अनेकावाद बोलते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। आफ्टर जब ये जो काउंसिल हुई थी ना 300 वाली, तो इसमें क्या ना, इसके आसपास ही यहाँ पे ये जो रिलीजन था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। किसमें? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। होता क्या है, फेमाइन्स के चलते ये जो रिलीजन था ना, फेमाइन्स के चलते जहाँ पर रहते थे, जैसे ये बिहार वगैरह में हुआ था, तो यहाँ से कुछ लोग यहाँ से फेमाइन के चलते यहाँ से निकल करके कहाँ चले गए, सरवनबेला गांव कर्नाटका में निकल गए। तो जब वो लोग वापस आए तो जैसे छोड़कर गए थे यहाँ पे, लोग नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है। क्योंकि जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है क्या, जैनिज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि नग्न अवस्था में रहना, यानी अपने जो शरीर के वस्त्र हैं वो समाज की जो बुराइयां हैं उनसे ढक देना, ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है इनका। तो यानी जो समाज की बुराइयां हैं वो अपने कपड़ों से ढक देना, यानी जब तक समाज की बुराइयां ख़त्म नहीं होंगी तब तक वो सब नहीं हो सकता। तो जब ये यहाँ पर वापस आए तो 2 चीज़ों में चेंज हो चुका था, यानी ये पार्ट बट गया था। एक तो हो गए थे श्वेतांबर, और एक हो गए थे दिगंबर। तो पहले क्या था, दिगंबर था, अब श्वेतांबर भी आ गया इसमें। यानी जब यहाँ से वहाँ गए सरवनबेला गांव में गए तो क्या हुआ, ये इस कंडीशन में गए थे, बट जब वहाँ से वापस इसी कंडीशन में लौटे तो देखा यहाँ के लोग श्वेतांबर में ज्वाइन कर चुके हैं, यानी अब ये डिवाइड हो गया। यानी ये लोग क्या थे, जो यहाँ पर थे बिहार में, वो लोग क्या थे, वो लोग वाइट वस्त्र यानी वाइट क्लॉथ पहनने लगे। और जो ये दिगंबर लोग थे ये वही थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है। इसी में क्या हुआ है, स्थूल भद्र, कौन, स्थूल भद्र, और इधर कौन है, बाहुभद्र, बाहुभद्र, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यानी इधर कौन हो गए रेस्पॉन्सिबल, बाहुभद्र, और इधर कौन हो गए, स्थूलभद्र। यानी इन्होंने क्या किया, टाइम के साथ साथ चेंज कर लिया, ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंजिंग लिया है, और ये नो चेंजर थे, यानी वही जो नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है। आई होप ये क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। और इनकी कुछ बुक हैं वो देख लेते हैं, बुक्स, ठीक है, इनकी कुछ बुक है वो देख लेते हैं। तो क्या है, एक तो है आचरण सूत्र, आचरण सूत्र। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, यानी जो संघ थे, मॉन्क्स थे ना, उनके बारे में लिखा है इसमें, मॉन्क्स के बारे में, यानी रूल रेगुलेशन वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, मॉन्क्स भिक्षु वगैरह के लिए, ठीक है। भगवती सूत्र, इसमें क्या है, महावीर जो हुए हैं उनके बारे में लिखा गया है, महावीर स्वामी के बारे में। और थर्ड है, एक और थर्ड है कल्पसूत्र, ये कल्पसूत्र लिखी गई है, जो ये थे ना भद्रबाहु, ये भद्रबाहु के बारे द्वारा लिखी गई है। भद्रबाहु ने इसको कल्पसूत्र को लिखा है, जिसमें 24 तीर्थंकर के बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये आपका लेक्चर था आज का। और इसी के साथ साथ हमारे जैनिज्म के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने देख लिया, यहीं से बनेंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे। और इसी के साथ साथ हम इसको समाप्त करते हैं। यानी जैनिज्म में अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से सॉल्यूशन दे दूंगा। और नेक्स्ट हमारे कल से जो क्लास होगी वो 16 महाजनपदास होगी, ठीक है। उसके बाद में जो इंडो आक्रमण होंगे यानी विदेशी आक्रमण होंगे उनको देखेंगे हम लोग। और ये सब चीज़ें बस थी इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर लगता है तो मैं उसको एक बार कल से फिर देख करके रिपीट कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।